हेलो दोस्तों, सभी को सत श्री अकाल। मेरा नाम है जसविंदर सिंह। आप सभी का मेरे सोशल मीडिया चैनल यूनिग्रो में बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सारे बहुत अच्छे होंगे। आज डेट है 23rd ऑफ मार्च। सो फाइनली गोल्ड ने हमें कुछ एरिया क्रिएट करके दिए हैं जहाँ पे हम अपना बाय और सेल जो है ना प्लेस कर सकते हैं। मार्च का मंथ जो है ना कोई ख़ास अच्छा नहीं रहा, क्योंकि गोल्ड एक हायर हाई जो है ना बनाता जा रहा था और कोई अच्छे जो एरिये है ना, क्योंकि रेंज काफ़ी टाइम मार्केट ने रेंज किया, जहाँ पे रेंज किया फिर जहाँ पे फिर रेंज किया, जिसकी वजह से जो है ना मार्केट के अंदर कोई भी अच्छा जो है ना हमारे लिए बाय और सेल का ज़ोन नहीं बन पा रहा था। और बाय और सेल का ज़ोन अच्छा नहीं बन पा रहा था, तो मार्केट के अंदर अनसर्टेनिटी बनी हुई थी। बहुत सारे फंडामेंटल्स जो है ना, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर भी डिस्कस किया था, मार्केट के अंदर फंडामेंटल्स हैवी हुए हुए थे। सो टेक्निकली परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं मिल पा रहा था। सो फाइनली कुछ एरिया बने हैं जहाँ पे हमें अच्छा ट्रेड मिलने की बहुत अच्छी उम्मीद है कमिंग वीक के अंदर। सो कल से हमारा जो है ना कमिंग वीक जो है ना स्टार्ट हो रहा है, मंडे है कल। सो आज मैं यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी मैसेजेस भी आए कि गोल्ड अब कैसे काम करेगा, क्या कर लग रहा है। तो हम मतलब कोई ज़्यादा फंडामेंटल्स को स्टडी नहीं कर रहे, कोई ज़्यादा चीज़ों को जो है ना वो ऑब्जर्व नहीं कर रहे। हमारी एक सिंपल स्ट्रेटजी है कि हम इनगल्फिंग के ऊपर जो है ना जो भी एरिया बनते हैं फ़िल्टर करके जो है ना उस एरिया के ऊपर बाय और सेल प्लान करते हैं, जहाँ हम एसएमसी इंडिकेटर जो कि बाय लक्स अल्गो है उसको यूज़ करके वहाँ पे अगर कोई हमें एरिया मिल रहा है 1 हावर के टाइम फ्रेम के ऊपर स्पेशली, तो उसको हम यूज़ करके जो है ना बाय और सेल प्लान प्लान करते हैं। छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर 1 घंटे के नीचे अगर हम देखेंगे वहाँ पे भी बहुत सारे एरिया बनते हैं, बट उसको इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं मिलती। जो अच्छा टाइम फ्रेम है वो 1 हावर का है। 1 हावर के या इसके ऊपर जो है ना, अगर 4 हावर की भी बात करें तो बहुत अच्छे एरिया बनते हैं 4 हावर के ऊपर, बड़ी अच्छी रिस्पेक्ट मिलती है, बट वो एरिया काफ़ी वाइड हो जाते हैं। तो वहाँ पे हमारा एसएल जो है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है। इसके लिए सबसे अच्छा जो टाइम फ्रेम रहता है वो 1 हावर का रहता है। 1 घंटे के चार्ट के ऊपर अगर आप जितने भी एसएमसी के एरिया बनेंगे, ठीक है, उसको थोड़ा-सा ऑब्ज़र्व करना है। समटाइम कुछ फ़ॉल्स एरिया बन जाते हैं, उसको आप जब प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के दौरान आपको काफ़ी चीज़ें समझ आ जाएगी कि ये एरिया ट्रेड करने वाले हैं या नहीं है। जो क्लीन आपको सही एरिया मिलेंगे, तकरीबन $3 से लेके $7 तक जो आपका वाइड रेंज का जो एरिया होगा, वो प्रॉपर जो है ना आपको अच्छी रिस्पेक्ट देके जाएगा। लास्ट वीक भी मतलब कोई अच्छा एरिया नहीं रहा था। मतलब अगर हम देखें तो फ्राइडे कल परसों जो है ना बड़ा अच्छा ये वाला 1 घंटे का जो एरिया था उसको मार्क करके रखा हुआ था, जो यहाँ पे जो है ना बहुत अच्छी रिस्पेक्ट मिली थी। आप देख सकते हैं यहाँ पे, हालाँकि फंडामेंटल्स कुछ ऐसे आए थे कि डॉलर स्ट्रॉन्ग हुआ था, जिसकी वजह से एकदम से गोल्ड ने डंप लिया और यहाँ से एग्ज़ैक्टली वही टाइम फ्रेम से जहाँ पे हमने फ़िल्टर करके रखा हुआ था, जहाँ से ही हमें रिस्पेक्ट मिली। बट लास्ट वीक भी जो है ना, अगर मतलब हम बैठ के जो है ना ट्रेड फाइंड करते रहते हैं, तो मार्केट हमें इतना बोर भी कर देती है कि सम टाइम हम छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना ट्रेड ले लेते हैं। तो लास्ट वीक मैंने भी कुछ गलतियाँ की कि छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो है ना ट्रेड करने की कोशिश की, छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर प्रॉफिट भी निकाला और एंड ऑफ द डे जो है ना वो ब्रेक इवन पे ही रहा, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे उतना ज़्यादा हमें जो है ना रिस्पेक्ट नहीं मिलता जितना हमें 1 घंटे के टाइम फ्रेम के ऊपर मिलता है। अभी हम हमारे पास कौन-कौन से एरिये हैं उसको हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास सेल ज़ोन जो है ना बहुत अच्छा, अगर मैं जहाँ से सारी ड्राइंग्स जो है ना वो रिमूव करके आपको दिखाऊँ, तो हमारे पास एसएमसी ने जो एरिया बना के दिया है 1 घंटे के चार्ट के ऊपर। यहाँ पर ही हमारा एक इनगल्फिंग एरिया बन रहा है जो 1 घंटे का है, और इसको हम फ़िल्टर करके जहाँ पे 30 मिनट को मार्क कर रहे हैं और 15 मिनट को फ़िल्टर करके हम जहाँ पे मार्क कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास जो बहुत अच्छा जो सेल ज़ोन है वो जहाँ से स्टार्ट हो रहा है तकरीबन 3033.50 पे। जहाँ पे हमारे पास एक सेल ज़ोन है, दूसरा हमारे पास सेल ज़ोन है, वो जहाँ से स्टार्ट होता है। ये थोड़ा-सा टेस्टेड है बट छोटा है। टाइम जो है ना एरिया यहाँ पे आप छोटे एसएल के साथ जो है ना तकरीबन 4 या $5 के एसएल के साथ जो है ना इस ज़ोन से आप ट्रेड ले सकते हैं सेल का। और हमारे पास जो हायर हाई है जहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मार्क करके रखा हुआ है, बट इसको मैं ट्रेड करने वाला नहीं हूँ। अगर हम जहाँ पे देखें जहाँ पे इस एरिया को प्रॉपर रिस्पेक्ट मिल चुकी है, जैसे कि हम जो है ना अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक एक चीज़ को फ़ॉलो करते हैं कि जिस एरिया ने हमें एक दफ़ा रिस्पेक्ट दे दी, तो हम उस एरिया को दोबारा ट्रेड नहीं करेंगे। और यहाँ पे हमारे पास एक बहुत अच्छा ज़ोन बन गया है, इसको हम फ़िल्टर करके देख लेते हैं।
सो यहाँ पे 1 घंटे का जो है ना इनगल्फ हो गया है। 1 घंटे की जो रेड कैंडल थी, इसको इन दोनों कैंडल्स की बॉडी ने इनगल्फ कर लिया है और इसको हम 30 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर जाके फ़िल्टर करेंगे तो हमारे पास ये वाला ज़ोन बना है। ये थोड़ा-सा टेस्टेड है, आप देख सकते हैं। सो हम जहाँ पे लो रिस्क के साथ जो है ना ट्रेड कर सकते हैं और 15 मिनट का भी जो एरिया बन रहा है, वो भी टेस्टेड ज़ोन है। तो जहाँ पे टेस्टेड ज़ोन है, इसको हम फर्दर 5 मिनट के अंदर देख लेते हैं कि यार हमारे पास कोई अच्छा फ्रेश जो है ना ज़ोन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप बाय प्लान कर सकते हैं कहाँ से? एग्ज़ैक्ट जो है ना आप जहाँ से 3015 से 301525 से जहाँ से आप अगर बाय प्लान करेंगे तो आपका जो एसएल है वो आप $3 का भी अगर प्लान करते हैं या $3 से $4 का, तो जहाँ तक आप एसएल रख के इस ज़ोन को जो है ना इस ज़ोन पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो इसके बाद हमारे पास जो अच्छे ज़ोन बने हुए हैं वो ये ज़ोन बना हुआ है हमारे पास, आप देख सकते हैं, ठीक है? तकरीबन 3000 के प्राइस के ऊपर। उसके बाद हमारे पास ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर है, बट ये अच्छा नहीं है, सॉरी, ये टेस्टेड है, इसीलिए यहाँ को मैंने इसको जो है ना प्रॉपर मार्क नहीं, ये छोटे टाइम फ्रेम के ज़ोन है। और जहाँ पे अगर मैंने अलर्ट आप देखोगे तो ये इस जहाँ एरिया के ऊपर जो है ना अलर्ट लगा के रखा है, ये एरिया है 2940 का। 2940 का अब गोल्ड का प्राइस और ट्रेंड देखते हुए आपको नज़र शायद लग रहा होगा कि इस एरिया को जो है ना मार्केट टेस्ट नहीं करेगी, बट डेफिनेटली मुझे जो चांसेस लग रहे हैं कि 95% चांसेस है कि कमिंग वीक के अंदर मार्केट इस एरिया को टेस्ट करने जरूर आएगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा एरिया है। इस एरिया की मैं आपको और भी एक खास बात दिखाता हूँ। इस एरिया को अगर आप देखोगे वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर अगर हम देखेंगे कि ओवरऑल ट्रेंड क्या है, ठीक है ना? ओवरऑल ट्रेंड जो है ना अप ट्रेंड है, ठीक है ना? और इसके बाद हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम के अंदर एक बहुत अच्छी इनगल्फिंग बाय जो है ना यहाँ पे नज़र आ रही है। इसको हम 4 हावर के चार्ट के ऊपर जो है ना शिफ्ट करते हैं और 4 हावर के अंदर जो है ना हम देखेंगे ये सारे मेरे अलर्ट्स लगे हुए हैं। सो जहाँ पे हमारे पास कौन-कौन सा अच्छा फ्रेश इनगल्फिंग बाय नज़र आ रहा है उसको हम मार्क करेंगे। हमारे पास नंबर 1 पे ये वाला है, नंबर 2 पे हमारे पास ये वाला है, ये टेस्टेड नहीं है, ठीक है, आप देख सकते हैं। नंबर 3 पे हमारे पास और कोई ज़ोन नज़र नहीं आ रहा। ये वाला टेस्टेड है, तो इसको छोड़ देते हैं हम। ये हमारे पास एक ज़ोन है, तो हम इसी ज़ोन के ऊपर बात कर रहे हैं अभी कि क्या जो है ना मार्केट 2920 पे आ सकती है, तो 1 घंटे के ऊपर फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करने के बाद इसको भी हम 1 घंटे के चार्ट पे मार्क करेंगे और इसको हम 30 मिनट पे चार्ट, क्योंकि ये वाला वो फ़िल्टर एरिया है जो वीकली टाइम फ्रेम से जो ना फ़िल्टर होते हुए हमें नज़र आ रहा है, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एरिया है। मार्केट इसको टेस्ट करने की पूरी कोशिश करेगी और मुझे इसकी जो है ना प्रोबेबिलिटी बहुत हाई लग रही है कि इस एरिया के ऊपर अगर आपको एक बाय नज़र आ रही है, तो आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास एक प्रॉपर ज़ोन है, जहाँ पे मेरा अलर्ट भी लगा हुआ है। जहाँ से तकरीबन आप इसको पकड़ लें 2917 से। 2917 पर अगर मार्केट जहाँ पे आती है, तो यहाँ पे आप एक तकरीबन $7 के एसएल के साथ, ठीक है ना? तकरीबन $7 के एसएल के साथ जहाँ तक जो है ना आप एसएल रखेंगे इसका, तो यहाँ से इसको बाय अगर आप पकड़ते हैं, क्योंकि इस बाय को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे कुछ मैसेज आए थे कि अगर हम जो है ना लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाहते हैं, तो हमारे लिए बेस्ट टाइम सॉरी बेस्ट एरिया कौन-सा है? तो ये वाला एरिया जो है ना अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे जाके इसको चेक करेंगे, तो रिग्रेशन ट्रेंड हम इंडिकेटर भी लगा के साथ में अब चेक करेंगे, ये वाला सॉरी थोड़ा इसको पहले स्मॉल कर लें। तो आप देखेंगे कि जो ट्रेंड है ना वीकली, वो ओवरऑल जो है ना वो अप ट्रेंड है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्रॉपर जो है ना एक रेंज के अंदर ट्रेंड बनाता हुआ जो है ना हमें नज़र आ रहा है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो जो हमारे पास एरियाज़ है, अगर हम इस ट्रेंड के अंदर देखेंगे तो 50% ही यहाँ पे आ रहा है। तो इस एरिये से आप अगर इसको पकड़ते हैं तो दोबारा से आप इसको होल्ड कर सकते हैं, अगर आपके पास कैपेसिटी है होल्ड करने की, तो हो सकता है कि ये 2 से 3 वीक या 4 वीक्स का टाइम लग जाए, बट ये इस एरिया को ऊपर दोबारा रीटेस्ट करना ज़रूर आएगा।
हाईएस्ट पॉइंट के ऊपर। सो जो एक हायर प्रोबेबिलिटीज़ है जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास जो छोटे टाइम फ्रेम के एरिया है इसको मैं कंसीडर नहीं कर रहा। सो सिर्फ जहाँ पे लगा के रखी हुई है, एरिया बना के रखे हुए कि सम टाइम जो है ना मार्केट को चेक करने के लिए कि किस तरीके से मार्केट जो है ना मूव दे रही है। जहाँ पे भी अगर देखेंगे तो जहाँ पे जो हमें रिस्पॉन्स मिला था एक छोटे टाइम फ्रेम से मिला था, और इस ये टेस्टेड जोन था इसको रिस्पेक्ट नहीं दिया। और जहाँ पे जो है ना ये भी एक टेस्टेड जोन था 1 घंटे का जिसको रिस्पेक्ट नहीं मिली, जहाँ पे प्रॉपर जो है ना एक फ्रेश जोन पे आके जो है ना मार्केट ने एक हमें जो है ना एक अच्छा जो है ना रिस्पॉन्स दिया। सॉरी, ये वाला नहीं, इसके ऊपर था, ये वाला जोन था जिस पे मार्केट ने एक अच्छा रिस्पॉन्स दिया था। अभी ये टेस्टेड जोन है, सो अभी हमारे पास जो सेल का अच्छा जोन है, जो हो सकता है कल ही हमें इस जोन पे ट्रेड मिले, और इस जोन पे भी हमें कल ही ट्रेड मिल सकता है। अदरवाइज जो हमारे पास जो अच्छा फ्रेश जोन है वो बहुत ही अच्छा वो ये वाला जोन है, ठीक है ना। तो इन एरिया के ऊपर जो है ना आप अलर्ट लगा के रखें, वॉच करें और पेशेंस रखें, ठीक है ना, क्योंकि मार्केट के अंदर अनसर्टिनिटी बनी हुई है जिसकी वजह से जो है ना हमें ट्रेड बहुत कम मिल पा रहे हैं। पूरा मार्च का मंथ जो है ना, जैसे तकरीबन 7th ऑफ जनवरी से जो है ना, और तकरीबन फरवरी एंड तक जो है ना जो ट्रेड मिले थे, मैं ये कह सकता हूँ कि तकरीबन तकरीबन 98% जो है ना रिजल्ट मिला ये 2 महीनों में, जनवरी और फरवरी में। सम टाइम मार्च का महीना जो है ना ऐसा नहीं रहा। वैसे यूजुअली मार्च का महीना बहुत अच्छा रहता है, बट लास्ट ईयर मार्च का मंथ बहुत अच्छा रहा था, बट इस साल जो है ना मार्च का मंथ कोई अच्छा नहीं रहा। सो अभी हमारे पास जो है ना ये एरिया है, और अप्रैल के अंदर उम्मीद है कि गोल्ड हमें दोबारा से बहुत अच्छे एरिया बनाएगा। डेली हो सकता है 2 से 3 ट्रेड मिले हमें, एरिया मिले 2 से 3 ट्रेड के लिए। सो हम अप्रैल में जो है ना बड़ा अच्छा ट्रेड कर पाएँगे। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो इन एरिया के ऊपर जो है ना आप नज़र बना के रखें, अलर्ट लगा के रखें, और आपको उम्मीद है कि इस एरिया के ऊपर अच्छी प्रैक्टिस करने को मिलेगा और अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपका। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।